राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला मौजूद है जिसका नाम भर सुनने से ही अक्सर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भानगढ़। इसे भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगह माना जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम भानगढ़ किले की उस खौफनाक प्रतिष्ठा के पीछे छिपे रहस्यों, इतिहास और विज्ञान की परतों को एक एक करके खोलेंगे। और सच मानिए, जो हकीकत सामने आने वाली है वो किसी भी भूतिया कहानी से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, किले के मुख्य द्वार पर एक बहुत ही सख्त चेतावनी लिखी है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बोर्ड किसी डरे हुए स्थानीय ग्रामीण ने नहीं, बल्कि खुद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने लगाया है। स्थानीय किस्सों में ऐसी ढेरों कहानियां तैरती हैं कि कैसे कुछ लोगों ने बहादुरी दिखाने के चक्कर में इस नियम को तोड़ा, रात के अंधेरे में अंदर गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सरकारी चेतावनी के पीछे की असली वजह क्या है। इस चेतावनी वाले बोर्ड से थोड़ा आगे बढ़कर जब हम इस रहस्यमयी शहर की नींव और इससे जुड़ी कहानियों की तरफ देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसका ढांचा। ये पूरा का पूरा शहर बिना छतों के खड़ा है, मानो किसी ने ऊपर से सब कुछ साफ कर दिया हो। बात साल 1573 की है। राजा भगवंत दास ने ये विशाल और भव्य शहर बसाया था। अपने चरम पर भानगढ़ कोई मामूली जगह नहीं थी। यहाँ 9000 से ज्यादा घर थे, 7 मंजिल ऊंचा एक शानदार शाही महल था, कई भव्य मंदिर थे और बाजार इतने आबाद थे कि दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। लेकिन आज ये सिर्फ एक वीरान खंडर है। इसके पीछे मुख्य रूप से एक कहानी बहुत मशहूर है, एक खौफनाक श्राप की कहानी। ये कहानी है खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती और काले जादू में माहिर एक तांत्रिक सिंघिया की। कहा जाता है कि सिंघिया राजकुमारी की खूबसूरती का पूरी तरह से दीवाना था। उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए उनके एक इत्र को जादुई सम्मोहन वाले तरल में बदल दिया। लेकिन राजकुमारी भी काफी चतुर थीं। उन्होंने वो चाल भांप ली और उस इत्र की शीशी को एक भारी पत्थर पर दे मारा। काले जादू के असर से वो भारी भरकम पत्थर सीधा तांत्रिक की तरफ लुढ़का और उसे कुचल दिया। लेकिन अपनी आखिरी सांस लेते हुए सिंघिया एक भयानक श्राप दे गया कि इस शहर में रहने वाला कोई भी इंसान जीवित नहीं बचेगा और उनकी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। और बस उसी श्राप का असर माना जाता है कि आज भी रात के अंधेरे में यहाँ भटकी हुई आत्माएं चीखती हैं। वहां जाने वाले कई लोगों ने बहुत ही अजीब दावे किए हैं। अंधेरे में महिलाओं के रोने की आवाजें, अचानक चूड़ियों के टूटने की खनखनाहट और बिना किसी वजह के हवा में इत्र की महक। यहाँ तक कि कुछ बॉलीवुड फिल्म क्रू ने भी शूटिंग के दौरान इतने भयानक अनुभवों का सामना किया कि उन्हें अपना काम बीच में ही रोकना पड़ा। हर कोई यही मानता है कि भानगढ़ सच में भूतों का गढ़ है। लेकिन ठहरिए, यहीं पर हमारी कहानी एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। क्या हो अगर ये सारी भूतिया घटनाएं असल में सिर्फ विज्ञान का एक खेल हों? सबसे बड़ा झटका तो ये है कि इतिहास के पन्नों में राजकुमारी रत्नावती या तांत्रिक सिंघिया के अस्तित्व का कोई प्रमाणिक रिकॉर्ड है ही नहीं। न कोई शिलालेख, न कोई सरकारी दस्तावेज। यानी ये पूरा का पूरा मिथक उन किरदारों पर टिका है जो शायद कभी थे ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि जो लोग वहां डर महसूस करते हैं, उन अनुभवों का क्या? यहाँ हमें डर के विज्ञान को समझना होगा। जो लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भानगढ़ में कुछ डरावना महसूस किया, वे शायद झूठ नहीं बोल रहे हैं। उन्हें सच में डर लगा होगा। लेकिन इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि बहुत ही शानदार वैज्ञानिक घटनाएं काम कर रही हैं। इसे समझने के लिए 1980s के दशक में चलते हैं। ब्रिटेन के एक इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में एक बहुत ही अजीब चीज महसूस की। उन्हें अचानक ठंड लगने लगी, पसीना आने लगा और एक अजीब सी भूरी परछाई भी दिखी। बाद में पता चला कि ये सब किसी भूत की वजह से नहीं, बल्कि लैब में लगे एक साधारण से पंखे की वजह से हो रहा था। वो पंखा 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। ये एक ऐसी ध्वनि है जिसे इंसानी कान सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम इसे एक कंपन, एक अज्ञात डर और भारी घबराहट के रूप में महसूस करता है। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि हम इस इंफ्रासाउंड वाले विज्ञान को सीधे भानगढ़ के भूगोल पर लागू कर सकते हैं। जब तेज हवा भानगढ़ के पुरानी पत्थर की इमारतों और खंडरों के बीच से गुजरती है तो प्राकृतिक रूप से यही इंफ्रासाउंड पैदा होती है।
इसके अलावा भानगढ़ सिस्मिक जोन 4 में आता है। यहाँ धरती के नीचे होने वाली हल्की हलचल भी इंफ्रासाउंड उत्पन्न करती है। तो असल में वहाँ का पूरा माहौल शारीरिक रूप से डर की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। इसके साथ ही इंसानी दिमाग की एक बहुत ही पुरानी आदत भी काम करती है, जिसे पैरेडोलिया कहते हैं। हमारा दिमाग इस तरह से विकसित हुआ है कि वो बेतरतीब चीजों में भी चेहरे और आकृतियां ढूंढने की कोशिश करता है। तो जब भानगढ़ की टूटी फूटी दीवारों, अंधेरे कोनों और पुराने खंभों के बीच से परछाइयां बनती हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत उनमें किसी इंसान या भूत की आकृति देखने लगता है। और इन सब के ऊपर काम करती है सुझाव की ताकत। 2008 में लंदन के हॉटन प्रोजेक्ट में वैज्ञानिकों ने लोगों को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में बिठाया। कमरे में कोई भूत नहीं था, सिर्फ इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड था। लेकिन नतीजे देखिए, 20% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्होंने कमरे में किसी अदृश्य मौजूदगी को महसूस किया। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हमें पहले से बता दिया जाता है कि कोई जगह भूतिया है, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद सामान्य चीजों को भी भूतिया मान बैठता है। तो अगर ये सब केवल विज्ञान और हमारे दिमाग का खेल है, तो फिर पुरातत्व विभाग ने रात में वहां जाने पर पाबंदी क्यों लगा रखी है? इसका जवाब भूतों की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी इसी भौतिक दुनिया के बहुत ही असली और जानलेवा खतरों में छिपा है। भानगढ़ का ये पूरा इलाका सरिस्का टाइगर रिजर्व से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पूरा जंगल बंगाल टाइगर, तेंदुए, लकड़बग्घों और जंगली बंदरों से भरा पड़ा है। और रात के समय ये खतरनाक शिकारी जानवर अक्सर शिकार की तलाश में किले के इन सुनसान खंडरों में आ जाते हैं। तो समझ रहे हैं ना, रात में वहां असली खतरा किसी भटकी हुई आत्मा से नहीं, बल्कि इन खूंखार जंगली जानवरों से होता है। और वो जो औरतों के रोने और चीखने की खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं, वो दरअसल रात के अंधेरे में स्थानीय लकड़बग्घों की आवाजें होती हैं। लकड़बग्घों के संवाद करने का तरीका बिल्कुल किसी इंसान के रोने या चीखने जैसा ही लगता है। साथ ही अंधेरे में पेड़ों पर उछल कूद करते जंगली बंदरों की सरसराहट को लोग अक्सर किसी प्रेत का चलना समझ लेते हैं। अब तक हमने विज्ञान और जीव विज्ञान को समझ लिया, लेकिन फिर एक सवाल बाकी रह जाता है। 9000 घरों का वो इतना आबाद और अमीर शहर आखिर रातों रात वीरान कैसे हो गया? इसकी सच्चाई किसी तांत्रिक के श्राप से कहीं अधिक दर्दनाक है। इसका जवाब हमें साल 1783 के इतिहास में मिलता है। ये वो साल था जब उत्तर भारत में एक भयानक प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसे चालीसा अकाल के नाम से जाना जाता है। एल नीनो के प्रभाव के कारण मॉनसून पूरी तरह से फेल हो गया था और भयंकर सूखा पड़ा था। घटनाओं का ये क्रम बहुत ही स्पष्ट तरीके से दर्शाता है कि भानगढ़ का पतन कैसे हुआ। पहले आसपास के राजनीतिक युद्धों ने शहर की अर्थव्यवस्था को तोड़ा और फिर 1783 के उस जानलेवा अकाल ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। पानी की एक एक बूंद सूख गई, खाने को कुछ नहीं बचा। अपनी जान बचाने के लिए पूरी की पूरी आबादी को अपना घर-बार छोड़कर वहां से पलायन करना पड़ा। बिना किसी श्राप या काले जादू के मौसम की एक भयानक मार ने एक चमकते हुए शहर को रातों रात वीरान कर दिया। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सवाल खड़ा करता है। अगर ऐतिहासिक सच्चाई और वैज्ञानिक तथ्य इतने साफ और स्पष्ट हैं, तो फिर आज भी भूतिया कहानियों का बाजार इतना गर्म क्यों है? समाज अकाल और सूखे की उस दर्दनाक हकीकत को भूलकर श्राप की कहानियों को क्यों चुनता है? इसका कारण बहुत ही सीधा है। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से ऐसी नाटकीय कहानियां पसंद करता है जिनमें रहस्य हो, जादू हो और कोई विलेन हो। अकाल की कहानी सच्ची है, लेकिन उबाऊ और दुखद लगती है, जबकि एक तांत्रिक का श्राप रोमांचित करता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी है। स्थानीय पर्यटन की पूरी अर्थव्यवस्था इसी भारत की सबसे भूतिया जगह वाले टैग पर टिकी है। और आज के इस डिजिटल युग में तो सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ ऐसे अलौकिक दावों को और भी ज्यादा हवा देती है। इस पूरी चर्चा को हम प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के इस बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ समेट सकते हैं। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। जब हम विज्ञान, भूगोल और इतिहास के चश्मे से भानगढ़ को देखते हैं, तो सारा अकारण डर पल भर में छू मंतर हो जाता है। भानगढ़ की वो बिना छत वाली दीवारें आज भी मजबूती से खड़ी हैं, लेकिन वो भूतों को नहीं, बल्कि प्रकृति की विनाशकारी शक्ति और इंसानी मनोविज्ञान की जटिलता को दर्शाती हैं। अंत में ये सवाल सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारा दिमाग, जो महज हवा की सरसराहट और पत्थरों की बनावट से पूरी की पूरी एक भूतिया दुनिया खड़ी कर सकता है, क्या वो दिमाग
खुद किसी भी भूत से ज्यादा रहस्यमयी और कमाल का नहीं है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और विज्ञान के इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।